स्टॉक की जगह आज सेक्टर है और वो सेक्टर है आईटी का। कल देखिए एक्सेंचर दुनिया भर की दिग्गज आईटी कंपनी जो है कल वो 9% घटी है। उन्होंने अपना गाइडेंस कम किया, अगले 2 क्वार्टर को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और उसके दम पर कल इन्फोसिस, विप्रो के एडीआर भी घटे हैं, 2% से ज्यादा घटे हैं। अब लोगों को डर आज ये है कि हमारे को आईटी डूबेगा। आज 40-50 पॉइंट जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है वो आईटी की वजह से दिख रहा है कि आईटी शेयर नीचे खुलेंगे। इन्फोसिस, विप्रो वगैरह 2% नीचे खुल सकते हैं, 3% नीचे खुल सकते हैं। इसमें मेरा टेक थोड़ा सा अलग है। पहली चीज, एक्सचेंजर में जो कुछ कमजोरी हुई इससे आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। एक्सचेंजर ग्लोबल कंपनी है, इंडिया की नहीं। एक्सचेंजर का अपना बिजनेस मॉडल है। 100% आपको हर कंपनी, आईटी कंपनी इंडिया की एक्सचेंजर के बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है, वैसा नहीं है। एक्सचेंजर के बिजनेस मॉडल पे बात करूं उससे पहले सिंपल सी चीज है, कल एक्सचेंजर अगर घटा है तो उसके घटने के पीछे वजह थी कि उसकी आउट परफॉर्मेंस भी जबरदस्त थी। आईटी इंडेक्स 0.5% बढ़े और एक्सचेंजर अगर साल इस 9% बढ़े तो जाहिर सी बात है कि उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, ज्यादा बढ़ गया तो वो उसकी जो हाई एक्सपेक्टेशन जो कल एडजस्ट होती हुई दिखी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सचेंजर के बिजनेस मॉडल से मिलते जुलते कुछ स्टॉक है जिन पर करेक्शन आना चाहिए, जिसमें विप्रो हो सकता है, जिसमें एलटीआई माइंट्री हो सकता है, थोड़े बहुत ये कमजोर हो सकता है। लेकिन विप्रो तो आजकल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फेवरेट होकर रखा है, तो ज्यादा नीचे खुल गया तो यहाँ खरीदारी आ भी जाएगी। तो मेरा क्लियर कट है, हमारा व्यू आईटी पर पॉजिटिव है। हम हर खराब खबर पर आईटी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो टीसीएस की बड़ी ब्लॉक डील हो। हमारा पिछले नवरात्रि से लेकर, दिवाली से लेकर, न्यू ईयर से लेकर और बाद में जब जब मौका लगा है हमने आईटी शेयरों में खरीदारी की राय दी। आज भी अगर आईटी शेयर घटेंगे तो खरीदना है, आज भी घटेंगे तो खरीदना है, क्योंकि ये तो बड़ा आसान काम है ना, मैं बोल दूं आईटी घटेंगे, इसमें तो कौन सी रॉकेट साइंस है, सबको पता है घटेंगे। घटने के बाद क्या, तो अगर कोई भी आईटी स्टॉक जो 4-5% घट जाए तो खरीदना। मतलब 4-5% अगर विप्रो नीचे मिलेगा तो लेना है। ठीक है, आपको क्या खरीदना आप डिसाइड कीजिए। आपको मिड कैप लेना है, लार्ज कैप। फॉर एग्जांपल आप मिड कैप लेना चाहते हैं, बेस्ट मिड कैप कोफोर्ज हो सकता है। क्यों? ऑलरेडी बहुत घट गया है क्यूआईपी की वजह से। क्यूआईपी करनी नहीं थी की मार्केट ने पनिश किया। अगर कल बढ़ा हुआ भी, अगर आज 4-5% कोफोर्ज घट जाता है, इन कंपनियों के रिजल्ट ठीक आएंगे। अपने रिजल्ट कोई खराब नहीं आएगा, अपने यहाँ रिजल्ट कोई बहुत खराब नहीं, ऐसा खराब कोई एक आध एक्सीडेंट हो जाए वो तो अपने को नहीं पता, बट लेकिन ओवरऑल रिजल्ट ठीक रहेंगे। सो अगर 4-5% घटता है तो कोफोर्ज लेने जैसा है। दिग्गजों में टेक महिंद्रा, अगर टेक महिंद्रा खराब हो, नया मैनेजमेंट आ चुका है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो टेक महिंद्रा आप खरीद ले। टीसीएस ब्लॉक डील के बाद सप्लाई आ चुकी है, नो डाउट टीसीएस उतना रिटर्न नहीं देगा जितने मिड कैप्स देंगे, वो अपनी जगह। विप्रो अगर ज्यादा घट जाए तो विप्रो लेने जैसा है। सो आई थिंक मैं आज इसलिए स्टॉक ऑफ द डे में सेक्टर बताकर ये कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन सा स्टॉक ज्यादा घट सकता है, लेकिन जो ज्यादा घटे तो पहली चीज तो ये कि आपको नीचे के लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है, और दूसरी चीज आपको अच्छे स्टॉक ढूंढ के आईटी खरीदारी करना है। क्योंकि देखो आपके बढ़िया पैसे तभी बनेंगे जब आप खराब मार्केट में लेंगे। यस सर। अब आप कल खरीदने गए और पिछले 2 दिन में खरीदे हो, तो आपको पता है कैसे, जिन्होंने पिछले 2 दिन में खरीदे उन्होंने काफी लोग तो कल बेच रहे होंगे। चलो हमारा तो 10-10% बन रहा है एक दिन में, 2 दिन में। सो आई थिंक थोड़ा खराब मार्केट में जिस आपको अगर सेक्टर को लेकर आउटलुक क्लियर है, व्यू पता है, तो फिर आपको एंट्री पॉइंट ही ढूंढना है। तो आज आपको आईटी में एंट्री पॉइंट ढूंढना है। दिन भर रहेंगे खराब, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नीचे मिलेगा, सिंपल। तो ये मेरा स्टॉक ऑफ द डे भी समझ लो, सेक्टर ऑफ द डे भी समझ लो, और एक वैसे स्टॉक ऑफ द डे और जो थोड़ी देर में आप बिगुल बजा दीजिएगा जी। हाँ, स्ट्रैटेजी के बाद, बिल्कुल।